हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 20F जो है उसका क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 जो दिख तो रहे हैं एकदम बड़े बड़े क्वेश्चन, लेकिन एकदम नॉर्मल क्वेश्चन हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। और उससे पहले बता दूं कि हमेशा की तरह प्रीवियस और नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 रीड करते हैं। क्या दिया हुआ हमें? इन द गिवन फिगर 4 इक्वल circle are described about the four corner of a square so that each circle touch two of the circle as shown in the figure. Find the area of the shaded region each side of the square measuring 14 सेंटीमीटर। हम लोग को कुछ नहीं करना, यहाँ पर ये हमें जो दिया हुआ है ना डायग्राम, बस इस डायग्राम का यूज़ करके ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया पता करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल जो स्क्वायर बन रहा है पहले उसका एरिया पता कर लेंगे हम, और उसके बाद ये जो हाफ वाले मतलब आधे से भी आधे इसको हम कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 1/4 कहलाता है ये वाला। ये अगर हम इसको एक पूरा सर्कल मानते हैं तो ये एरिया कितना कहलाएगा? 1/4 कहलाएगा, यानी कि एक सर्कल का 1/4 पार्ट जो है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे कि पहले टोटल इसका एरिया निकाल लेते हैं स्क्वायर का, उसके बाद इनका एरिया निकाल लेंगे और फिर टोटल वाले में से इनका एरिया माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना एरिया है ये बीच वाला शेडेड रीजन, ठीक है। तो नॉर्मल यहीं पर हमें हिंट में दिया हुआ है। देखो, मैं ये जो क्वेश्चन है 13 और 14 में आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन बुक में ही आपको आसानी समझ में आ जाएगा। जो 15 और 16 रहेगा उसका आपको कॉपी की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, तो उनको मैं आपको कॉपी में क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा दूंगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व होने वाला है। देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर तो 14 × 14 हो जाएगा, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर में साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, और यहाँ पर हमको साफ साफ बोला गया था कि जो मेजरिंग है साइड जो है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो 14 × 14 हो जाएगा, तो 196 सेंटीमीटर के स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एरिया निकालेंगे इन चारों का। ये जो छोटे छोटे हमारे सर्कल है ना, आधे से आधा सर्कल जिसको हम कह सकते हैं, तो एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दो कि यहाँ पर ये जो हमें फॉर्मूला बनता है एरिया का सर्कल का, वो क्या बनता है? पाई आर का स्क्वायर बनता है। तो अब यहाँ पर हमें आर का जरूरत पड़ेगा, इस सर्कल का अब हमको आर का जरूरत पड़ेगा ना। तो आर क्या होगा? ये टोटल यहाँ से यहाँ तक देखो 14 है, यहाँ से यहाँ तक 14 है, और आर का मतलब होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ठीक है। इसका मतलब कि आधा लेना है हमको, तो 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7। इसलिए जो हमारा सर्कल का रेडियस होगा वो हो जाएगा 7। समझ में आ गया बात? तो वही हमारे यहाँ पर फॉर्मूला पुट किया गया है कि 22/7 पाई और आर का स्क्वायर यानी कि 7 × 7। अब आते हैं हम कि यहाँ पर 4 और मल्टीप्लाई 1/4 क्यों लिखा है, तो इसका भी मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि देखो बार बार हम एक एक करके अगर एरिया निकालते हैं, इसका एक करके एरिया निकालेंगे, इसका निकालेंगे, तो सेम सबका तो साइज सेम ही है, तो बार बार एरिया निकालने से अच्छा है कि डायरेक्ट हम उसका 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका हम डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब आ जाते हैं 1/4 में कि 1/4 कहाँ से आया। तो देखो फॉर्मूला जो हमारा पाई आर का स्क्वायर है वो पूरे एक सर्कल के लिए यानी कि पूरे बड़े से सर्कल के लिए है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है? 1/4 है। सर्कल का हमारे पास 1/4 पार्ट दिया हुआ है। अगर हम इस सर्कल को पूरे 4 पार्ट में ऐसे देखो डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा? 1 पार्ट बचेगा ना, यानी कि 1/4 कहलाएगा ये। इसका मतलब 1/4 ये भी है, 1/4 ये भी है, ये 1/4 ये भी है, ये भी 1/4 है, इसीलिए यहाँ पर हम 1/4 लिखेंगे। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि 1/4 को ही हम क्या कर सकते थे? देखो 4 पीस 1/4 था, इसका मतलब केवल हम यहाँ पर 1 भी लिख सकते थे। हम अगर डायरेक्ट इसका 22/7 × 7 करके भी निकालते हैं ना तो भी 154 ही आता, क्योंकि देखो यहाँ से ये 4 और ये 4 कट होने वाला है। इसका मतलब कितना बच जाएगा? 1 सर्कल बन जाएगा। ये इतने इतने मिल करके क्या बन जाएंगे? 1 सर्कल बन जाएंगे ना। 1/4 4 पीस मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 4/4 हो जाएगा, यानी कि एक पूरा का पूरा सर्कल। इज दैट क्लियर? लेकिन इस तरीके से आप लिख लेंगे एग्जाम में तो आपको ज़्यादा अच्छे से डाउट क्लियर रहेगा कि हमारे पास पहले तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया के लिए हमारा पाई का वैल्यू रहेगा आर का स्क्वायर यानी कि आर × आर। उसके बाद फिर हमारे पास 4 पीस सर्कल है हमारे इधर, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 4 है वो कितने हैं? 1/4 है एक्चुअल में, तो मल्टीप्लाई 1/4 से हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है तो आपको इनका डायरेक्ट एरिया पता चल जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 4 कट हो जाएगा, ये 7 और ये 7 कट हो जाएगा, और ये हमारे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 से 7 का, तो 7 2 14 का 4 कैरी हो गया 1, 7 2 14 और 1 15, तो 154 हो जाएगा इनका एरिया। अब हम क्या करेंगे कि टोटल जो हमने एरिया निकाला था इसका वाला 196 सेंटीमीटर, उसमें से ये सर्कल वाले एरिया को माइनस कर देंगे 154 सेंटीमीटर, तो हमको पता चल जाएगा 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो बीच वाला जो एरिया बच गया शेडेड रीजन उसका एरिया है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 भी देखते हैं इसी तरीके से। 14 में क्या है हमारे पास? ए हॉर्स इज tethered
टू वन कॉर्नर। टाइटर का मेरे मतलब मेरे ख्याल से बांधना होता है, ठीक है, देख लीजिएगा आप इसका वैसे डिक्शनरी में टाइटर का मतलब क्या होता है, मेरे ख्याल से इसका मतलब बांधना होना चाहिए। टू वन कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर बाई 40 मीटर बाई ए रो 14 मीटर लॉन्ग ऑन हाउ मच एरिया कैन द हॉर्स ग्रेज। देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ये जो हमको फील्ड का साइज दे रहा है ना, ये फालतू में दिया गया है, फील्ड के साइज का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साफ साफ देखो जो हॉर्स है, बस यहाँ ये बोल देता है कि रेक्टेंगुलर शेप में है तो समझ में आ जाता क्या हो रहा है ना, कि जो हॉर्स है ये 60 सेंटीमीटर का ये जो लंबा चौड़ा है ना, 40 मीटर का जो चौड़ाई इसकी है, ये फील्ड में बंधा हुआ है एक कॉर्नर में, एक कोने में, यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट में ना वो हॉर्स बंधा हुआ है। और उसकी जो तार की लंबाई है, रस्सी की जो लंबाई है रोप की, वो कितनी है, जिस रस्सी से बंधा है 14 मीटर लॉन्ग है, तो वो कितना एरिया घास कर पाएगा, वो उतना ही एरिया ग्रेज कर पाएगा जितना उसको रस्सी लेने जाने दे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर है, तो ऐसे गोल घूमेगा घूमेगा घूमेगा, यानी कि एक सर्कल बन जाएगा इस तरीके से। तो बाहर तो वो जा नहीं सकता, क्योंकि इधर क्या है ना, ये जो है ये बाउंड्री बना हुआ है, इसका मतलब केवल वो इतना ही एरिया को ग्रेज कर सकता है। इज दैट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इतना एरिया का क्या करेंगे, बस इसी का हमको एरिया फाइंड करना है। ये 60 और 40 का तो हमको जरूरत भी नहीं पड़ने वाला। समझ में आ गया? यहाँ पर केवल कॉर्नर लिख देता और यहाँ पर रेक्टेंगुलर फील्ड लिख देता ना, तो भी काम हो जाता है। ये 60 और 40 जो दिया हुआ है हमें कन्फ्यूजन के लिए दिया है। आपको यहाँ पर ये तरीके से दिया हुआ है ना, लेट ए बी सी द रेक्टेंगुलर फील्ड विच ए बी इक्वल टू सी, इस तरीके से आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो हॉर्स होगा वो कॉर्नर से बंधा हुआ है 14 मीटर लॉन्ग रोप से, इसका मतलब कि वो उतना ही कर पाएगा। कितना कर पाएगा? तो 1/4 को ही क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट कहा जाता है। यहाँ पर आप थ्रू ए 1/4 ऑफ ए सर्कल भी आप लिख सकते हो। क्वाड्रेंट अगर आपको याद ना हो ना, तो उसके बदले में 1/4 लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं और उसको अगर हम मैथ्स के टर्म पे लिखते हैं तो 1/4 लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 एरिया एक सर्कल का वो कवर कर लेगा, यानी कि ग्रेस कर लेगा। अब इसी एरिया को निकालना है, तो 14 क्या निकल गया हमारा, ये रेडियस निकल गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा डायमीटर होगा, ये यहाँ से यहाँ तक हमको रेडियस पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, पाई आर का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखेंगे, तो पाई आर का स्क्वायर यानी कि 14 × 14, और फिर वही बात हुआ कि ये हमारा जो इतना एरिया है वो कितना है, पूरा एक सर्कल तो है नहीं, ये एक सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 से। बस यहीं पर इसको सॉल्व कर लो, देखो कट हो जा रहा है हमारा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जा रहा है, और 2 1 जा 2 हो जा रहा है। उसके बाद फिर से ये हमारा 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14 हो जा रहा है। अब हमारे पास क्या बच गया, डिनोमिनेटर पूरा साफ हो गया, न्यूमरेटर में 7 × 22 बचा, तो इसका भी आ जाएगा हमारा 154 मीटर का स्क्वायर। देखा आपने कितना आसान था। और ये जो 2 नंबर दिए हुए थे हमें फालतू में कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए थे और कुछ नहीं। तो इस तरीके से आपको इसको भी सॉल्व कर लेना है, यानी कि जो हॉर्स है वो इतना एरिया ग्रेज कर पाएगा। तो लास्ट में आप यहाँ पर से इसको स्टेटमेंट ही बना करके लिख सकते हैं कि हॉर्स कैन ग्रेज 154 मीटर का स्क्वायर एरिया। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो स्टेटमेंट बना करके लास्ट में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसको थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा। मतलब इजी है, ये भी कुछ अलग से नहीं है, ये इन लोग से भी और ज़्यादा ईजी है। बस इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा स्टेटमेंट्स यहाँ पर मतलब जो हम इक्वेशन बनेंगे ना वो बड़े बनेंगे, इसलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको मैं आपको कॉपी में सॉल्व करना सिखा दूंगा। पहले तो आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि एक बड़ा सा सर्कल है, ठीक है, ये बड़ा वाला सर्कल है, ए सर्कल ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है पूरा, यानी कि यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, वो कितना है 21 सेंटीमीटर है। और ये क्या है, डायमीटर, ये ध्यान रखना ना, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ, रेडियस नहीं है। और हमको एरिया के लिए क्या जरूरत पड़ता है, रेडियस का जरूरत पड़ता है। तो डायमीटर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इनसाइड दिस सर्कल 2 सर्कल विद डायमीटर 2/3 और 1/3 ऑफ द डायमीटर ऑफ द बिग सर्कल हैव बीन ड्रॉन। यानी कि इस सर्कल के अंदर 2 सर्कल हैं जिनका जो डायमीटर है वो कितना है, 2/3 है पहले वाले सर्कल का, यानी कि 21 का 2/3 है। इसका मतलब कि इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, यहीं पर हम निकाल लेते हैं, 21 × 2/3 निकालना है, यानी कि इस तरीके से लिखेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 21, 7 2 जो हो जाएगा हमारा 14, यानी कि इसका जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, 14 है। तो ये बचा हुआ 1/3 और जो सेकेंड वाला छोटा वाला है ना उसका 1/3 है डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ही बोल रहा है ना, हाँ डायमीटर ही बोल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, जाहिर सी बात है कि टोटल कितना था, 21 था, ये 14 है, तो ये 7 ही होगा। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आए तो आप इसको फाइंड भी कर सकते हो कि 21 का 1/3 कितना होगा। तो 21 × 1/3 कीजिए, तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो इसका यहाँ से यहाँ तक डायमीटर हमको 7 मीटर दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब ये जो एरिया बच रहा है ना उसका एरिया हमको पता करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद इन दोनों का एरिया निकालेंगे और उनको आपस में प्लस कर देंगे, और फिर बड़े वाले में से इन दोनों का जो भी हमने एरिया निकाला था टोटल उसको माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि शेडेड रीजन का एरिया कितना है। तो बड़े वाले का एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो हमारा फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, पाई आर का स्क्वायर बनेगा। पाई की जगह में 22/7, आर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो हमको डी दिया हुआ है, आर तो दिया हुआ है नहीं, तो जो आर होता है
वो क्या होता है, डी का आधा होता है, यानी कि डी जितना भी है उसका आधा आर होगा। तो यहाँ पर डी का यहाँ पर d/2 इसीलिए लिखा गया है। ये 21/2 जो लिखा है ना, इसका मतलब कि ये किसका वैल्यू आर का। अगर इसको यहाँ पर ये डिवाइड भी दे देता तो कितना आ जाता हमारा, ये हमारा 10.5 के आसपास आ जाता है। हाँ 10.5 ही आ जाता, तो फिर वो 7 से कट होने में हम लोग को डिफिकल्टीज होती हैं, यानी कि डेसिमल में आ जाता तो फालतू सरदर्द। इसीलिए इसने क्या किया, 21/2 लिखा है, और वो बिल्कुल सही लिखा है कि डायमीटर का आधा लिख दो, वो हो जाएगा आर, और फिर मल्टीप्लाई में आर, क्योंकि आर का स्क्वायर होता है फॉर्मूला। उसी तरीके से अंदर वाले का कितना हो जाएगा रेडियस, ये बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 14 है, तो आधा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो पाई आर का स्क्वायर यानी कि 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 7 × 7, और इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, वो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 3.5 भी आप लिख सकते हो, या फिर डायमीटर अगर 7 है तो 7/2 भी लिख सकते हो, वो उसका रेडियस बन जाएगा। इसको आप कट करोगे तो कितना आएगा, 3.5 आएगा। तो यहाँ पर आप 3.5 भी लिख सकते थे, या फिर 7/2 भी लिख सकते हैं। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना है एकदम ईजिली मेथड में, वो मैं आपको सिखाता हूँ। जब आप फेयर में सॉल्व करना है ना, तो क्या करना कि दोनों का मतलब ये जो तीनों का हम एरिया निकाल रहे हैं वो अलग अलग निकालना। उससे क्या फायदा होगा कि आपको बार बार उतारना नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लो यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, या तो हमें एक साथ पूरा को सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा, हमको एक एक को उतारना पड़ेगा बार बार। तो उससे थोड़ा सा हमारा जगह ज़्यादा, स्पेस हमारा ज़्यादा ले लेगा। तो हम क्या करेंगे कि एक एक करके हम एरिया निकालेंगे। तो सबसे जो बड़ा सर्कल है टोटल वाला, उसका सबसे पहले हम लिख लेंगे एरिया ऑफ बिग सर्कल, और इक्वल करके आपको पता ही है एरिया का फॉर्मूला होता है 2 πr का स्क्वायर। तो पाई की जगह में हम 22/7 लिख देंगे। आर का स्क्वायर यानी कि डी का आधा, और डी हमारे पास यहाँ पे 21 दिया है, तो या तो आप उसका आधा यहीं पर निकाल लो, यानी कि 21 का आधा कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। तो आप चाहे तो 10.5 भी लिख सकते हो, या फिर 21/2 भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर 21/2 ही लिख देता हूँ, क्योंकि देखना इससे आसानी से हमारा सॉल्व होगा। क्यों होगा वो आपको आखिरी में पता चलेगा। इस तरीके से हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमारा जो कट हो रहा है उसको कट कर लो। 2 से ये कट हो रहा है, 7 से मतलब कि 7 × 7, 7 × 3 = 21, और ये दोनों 2 से कट हो रहे हैं, तो इसको भी कट कर लेते हैं। 2 × 2, 2 का टेबल में 11 टाइम पे आता है हमारा कितना, 22। तो हमारा एरिया कितना निकल जाएगा यहाँ पर से, ये हो जाएगा 11 का 22, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 अच्छा डायरेक्ट करता हूँ, रुको। 21 का अगर हम लोग 10 टाइम पढ़ते हैं तो 210 आएगा, और हमको एक बार और पढ़ना है, यानी कि 210 में 21 और प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस करेंगे 230 और 1 यानी कि 231 हो जाएगा इसका आंसर। तो 231/2 हो जाएगा हमारा, किसका एरिया निकल गया, जो फर्स्ट वाला दिया हुआ था ना उसका एरिया निकल गया। नहीं, अभी ये 3 भी बचा हुआ है, हम इस 3 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बचा हुआ था। मैंने भी क्या किया है, केवल 11 और 21 का किया है, नीचे 2 अलग उतार दिया है। ये 3 भी बचा हुआ था, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया, इसका भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना एरिया हो जाएगा, 3 1 हमारा 3 हो जाएगा, 3 3 जा, एक सेकेंड, लो पावर मोड कैंसिल, हाँ 3 1 जा 3, 3 3 हो जाएगा 9, और 3 2 हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 693/2, वो बड़े वाले सर्कल का एरिया। अब हम जो छोटे छोटे सर्कल है उनका एरिया निकाल देते हैं। तो छोटे वाले सर्कल का यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर फेयर में सॉल्व करोगे तो सर्कल इनसाइड, या फिर रुक जाओ एक सेकंड, स्टेटमेंट बना लेते हैं हम, छोटा सा कुछ स्टेटमेंट बना लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट सर्कल इनसाइड द बिग सर्कल, इस तरीके से, फर्स्ट सर्कल इनसाइड द बिग सर्कल, यानी कि जो बड़े वाले सर्कल है उसके अंदर का जो फर्स्ट सर्कल है उसका हम अब क्या कर रहे हैं, एरिया निकाल दे रहे हैं। तो वो कितना हो जाएगा हमारा, वो बड़ा वाला जो सर्कल है वो हो जाएगा पाई, यानी कि 22/7, और उसके बाद में जो हमारे पास 14 दिया हुआ था, तो 14 का आधा कितना होता है, 7 होता है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 7 × 7 लिख लेंगे, तो 7 7 कट हो जाएगा। और हमने अभी ऊपर में देखा था कि 22 × 7 कितना होता है हमारा, 154 होता है। तो यहाँ पर हम 154, और ये सब क्या में निकल रहा है, पूरा सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकल रहा है ना। ये भी जो एरिया है सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकलेगा, ये भी हमारा सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकलेगा। बड़े वाले सर्कल पता चल गया। उस तरीके से आप यहाँ पर लिख देना सेकेंड सर्कल इनसाइड द बिग सर्कल, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ नहीं, बस सेकेंड लिख देता हूँ, आप पूरा लिख लेना, सेकेंड सर्कल इनसाइड द बिग सर्कल। उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो भी हो जाएगा हमारा 22/7, मल्टीप्लाई में 7/2, और मल्टीप्लाई में 7/2, इस तरीके से हो जाएगा। क्योंकि उसका जो डायमीटर है वो 7 था, तो या तो आप इसको आधा करके रेडियस बना लो, जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रेडियस बना लिया। ये क्या हो गया, क्यों रेडियस बनाया गया, क्योंकि ये आसानी से कट जा रहा था। इसका भी अगर हम रेडियस बनाए तो डेसिमल में आ जाएगा, इसलिए इसको हम अभी रेडियस नहीं बनाते हैं, नॉर्मल रहने देते हैं, यानी कि डायमीटर/2 लिख देते हैं, तो उसका रेडियस ही कहलाएगा। तो अब यहाँ पर ये देखो 7 ये कट हो रहा है, 7 से 7 कट हो गया, 2 के टेबल में 11 टाइम पे हमारा हो जाएगा 22। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 11 7 जा 77 डिवाइड में 2। ये हो गया हमारा सेकेंड वाले सर्कल का रेडियस, इस तरीके से। अब हम क्या काम करेंगे, जो हमें बुक में दिया हुआ था ना मेथड, वो वाला इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे इस तरीके से, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि जो टोटल एरिया है ये वाला हमारे बड़े वाले सर्कल का, उसके में से हम छोटे वाले जो दोनों सर्कल है उनको ऐड करके माइनस कर देंगे, यानी कि 6 9 3 में से माइनस होगा हमारा, ये दोनों को पहले हम ऐड कर लेंगे उसके बाद, यानी कौन कौन से, ये 154
ठीक है। 6 एंड 9 डिवाइड बाई 2 भी था 154 और प्लस में हमारे पास जो 77/2 है इसको, ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसमें से माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 693/2 ही रहेगा। और उसके बाद क्या होगा, ये ब्रैकेट के अंदर में हमारे पास मैंने शॉर्टकट तरीका आपको बता दिया है कि कभी भी अगर इस तरीके से आए इसके नीचे में 1 छुपा रहता है तो 2 और 1 कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, डायरेक्ट इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और प्लस का साइन लगा दो। तो ये हो जाएगा हमारा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 का 0, कैरी हो गया 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 308 प्लस 77। अगर आप इसको एलसीएम लेकर के जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी करोगे ना तो भी आपका इतना ही आएगा लास्ट में। तो मैंने इस तरीके से शॉर्टकट ट्रिक बना दिया है, जब कभी भी बीच हवा में लटके हुए आपको मिले तो डायरेक्ट इसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया करो और प्लस का साइन तो प्लस साइन लगा दो, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दो। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, अब इसको ब्रैकेट भी हम खोल सकते हैं, ये हो जाएगा 693/2 माइनस इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं 7 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 15 का 5 कैरी हो गया 1, 7 और 1 8 और ये 0 है तो 8 ही रहेगा और ये 3 उतर जाएगा और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 2। अब हमको देखो यहाँ डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए, इक्वल हो गए, तो हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं 2 नीचे में। जब कभी भी डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम तो लेना नहीं पड़ता है और ऊपर वाले नंबर को आपस में अगर प्लस है तो प्लस और अगर माइनस है तो माइनस कर दिया जाता है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, इसे माइनस करना है। तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं एक बार 285, इसको माइनस करके देखते हैं कितना आ रहा है। ये हो जाएगा कैरी लेकर के 13 में से 5 माइनस हुआ तो 8, यहाँ बच गया 8 में से 8 माइनस हुआ तो 0, यहाँ बच गया 6 में से 3 माइनस हुआ तो 3, 308/2 आ गया। इसको कट कर लो, 2 15 जा हो जाएगा हमारे पास 30 और 2 8 4 जा हो जाएगा 8, यानी कि 154 और ये क्या निकलेगा सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो बचे हुए शेडेड रीजन का एरिया है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, यानी कि पहले तो आपको समझना है कि आपको करना क्या क्या पड़ेगा, टोटल एरिया निकालना पड़ेगा बड़े वाले सर्कल का और अंदर वाले दोनों सर्कल का, और उसके बाद फिर जो दोनों छोटे छोटे सर्कल है उनको ऐड करके बड़े वाले सर्कल का जो एरिया निकला था उसमें से माइनस करना है। और मेन था इसको सॉल्व करना। अगर आपको सॉल्व करना आ जाएगा तो फिर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। 16 में उसी तरीके का क्वेश्चन है, उसी तरीके का डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं हमें पूछा क्या गया है। इन द गिवन फिगर ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मेजर 8 मीटर बाई 6 मीटर, यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है 8 मीटर और 6 मीटर उसका लेंथ और हाइट है, ठीक है, ब्रेथ है। इन ईच ऑफ द कॉर्नर, हर कॉर्नर में क्या है, देयर आर ए फ्लावर बेड है इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेंट, यानी कि 1/4 के शेप में है। क्वाड्रेंट मतलब बताया ना आपको कि 1/4 के शेप में होता है, उसी क्वाड्रेंट कहा जाता है, यानी कि आधे से भी आधा। तो क्वाड्रेंट के शेप में है किसके, सर्कल टाइप से, ऑफ रेडियस 2 मीटर, और इसका जो रेडियस है वो कितना है 2 मीटर है। ऑल्सो देयर इज अ फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 2 मीटर इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, यानी कि एक और फ्लावर बेड है जो कि एकदम बीचों बीच में है और उसका भी रेडियस 2 मीटर है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं हमसे, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग प्लॉट, तो जो बच जा रहा है जगह ना उसका हमको एरिया बताना है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल का एरिया पता कर लेंगे, यानी कि इस रेक्टेंगल का, उसके बाद इसका एरिया पता करेंगे इन चारों का, और फिर इसका एरिया पता करेंगे और इन चारों का और इसमें प्लस कर देंगे। जैसे हमने यहाँ इन दोनों को पता करके प्लस किया था उसी जगह से यहाँ इसका और इनका पता करके दोनों को आपस में प्लस कर देंगे और उसके बाद टोटल वाले में से माइनस कर देंगे इनका एरिया, तो हमको पता चल जाएगा कि ये कितना है। तो देखो टोटल एरिया जो है हमारा रेक्टेंगल के शेप में है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर वही काम किया गया, टोटल एरिया में से यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ किया गया, तो उससे हमको टोटल एरिया पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 6 हमारा कितना होता है 48 होता है, यानी कि टोटल जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का वो है 48 मीटर का स्क्वायर। मीटर में था तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, वो हम लोग लास्ट में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। उसके बाद अब आते हैं हम लोग कि इसका एरिया कैसे पता किया जाए। ये जो चारों साइड हैं तो इसका जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 में किया था उसी तरीके से आपको करना है। ये आधे आधे हैं, यानी कि 1/4 साइज के हैं और कितने हैं टोटल 4 हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 से, यानी कि टोटल 4 हैं और कितने हैं तो 1/4 के साइज़ के हैं। और हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास किसका, सर्कल का, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r का स्क्वायर, तो पाई की जगह में 22/7 लिखेंगे और r का स्क्वायर यानी कि इसका रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस कितना बोला है साफ साफ बोल दिया है 2 मीटर, तो यहाँ पर 2 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर, r का स्क्वायर यानी कि 2 × 2 r × r, ठीक है। अब बस इसी को आपको सॉल्व करना है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4 से 4 कट डायरेक्ट, उसके बाद ये तो कट हो नहीं रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस साइन लगा करके यहीं पर ये सॉल्व होने की कोशिश करते हैं, हो जाए तो ठीक, नहीं तो कॉपी का यूज़ कर लेंगे। ये हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44 2 हो जाएगा 88, तो 88/7 हो जाएगा इसका वैल्यू। इधर वाले का वैल्यू देख लेते हैं कितना होगा, प्लस के बाद वाले का वैल्यू ये हो जाएगा हमारा, ये भी तो सेम टू सेम है, इसमें तो कट हो ही नहीं रहा है। ये हो जाएगा 44 2 जाए 88, तो 88/7 ये भी हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल ये क्वेश्चन है, देखिए तुरंत सॉल्व होने वाला है ये। अब तो हम क्या करेंगे, इसका दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं, इन दोनों को। आपको समझ में आ ही गया होगा, समझ में आ गया ना कि इनको आपस में प्लस करना है हमको, इनका एरिया को, और एरिया इस तरीके से निकलता है, ये हाफ वाले का यानी कि आधे से आधे का, और ये निकला है हमारे बीच वाले का, ये पाई r का स्क्वायर हो गया। तो r का मतलब यहाँ पर कितना था, इसका भी रेडियस हमको बोला था, यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो 2 है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 r का स्क्वायर, यानी कि अब इसको हम लोग पहले तो प्लस कर लेते हैं, उसके बाद 48 से माइनस करेंगे, तो 48 माइनस ये हम इसको प्लस करके चलो देख लेते हैं कितना आता है
88 और हमारा 88 है ना, तो 8 8 16 का 8 8 16 का 6 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 1, फिर 8 8 16 और 1 17, यानी कि 176/7 आ गया। हम दो काम कर सकते हैं, या तो इसको अभी मल्टीप्लाई करके माइनस करके फिर डायरेक्ट डिवाइड दे दें, या फिर इसको यहीं पर डिवाइड दे देते हैं और फिर माइनस कर देते हैं, क्योंकि अभी ये छोटा नंबर है, अभी आसानी से डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहीं पर इसको डिवाइड दे देते हैं। इसको कट भी करना चाहो तो आप कट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको इस तरीके से डिवाइड दे दो 176 से। आज डिवाइड दे देते हैं तो 7 के टेबल में 7 2 जो होता है हमारे पास 14, बच जाएगा 3, ये 6 उतर जाएगा, 7 5 जो हो जाएगा हमारे पास 35, बच गया 1, तो डेसिमल लगा देंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 7 1 जो हो जाएगा हमारे पास 7, बच गया 3, फिर से यहाँ 0 बढ़ेगा मतलब कि, और फिर 7 4 जो हो जाएगा हमारे पास 28। देखो ये बढ़ते जा रहा है, तो कुछ नहीं करना है आपको, ज़्यादा जब बढ़ने लगे ना तो केवल डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले लेना है, ठीक है। डेसिमल के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट्स लिए जाते हैं और उससे ज़्यादा 3 लिए जाते हैं, उससे ज़्यादा कभी नहीं लिया जाता। तो हमको मतलब कि इसका आंसर कितना पता चल गया, इसको कट करने के बाद कितना आएगा हमारा 25/25.14 आएगा। तो हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं डायरेक्ट, यानी कि इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे 48 - 25.14, इस तरीके से लिखेंगे, और फिर हमको माइनस करके बस आंसर लिखना है। तो हम यहाँ पर इसको माइनस करना भी आपको बता देते हैं। इस तरीके से ये माइनस होता है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हम यहाँ पर 48 में तो कोई डेसिमल है नहीं, तो हम इस तरीके से 48.20 लिखते हैं, तभी माइनस होता है हमारा सही आता है। ये तरीका है डेसिमल वाले नंबर को प्लस या माइनस करने का। और उसके नीचे में हम लिखेंगे 25.14, इसको माइनस कर दो, 10 में से 4 माइनस होगा तो 6, 9 बचा, यहाँ पे 9 में से 1 माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8, इधर हमारे पास अब कैरी देने के बाद 7 बचा है, 7 में से 5 माइनस हुआ तो 2, और यहाँ 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2। इस तरीके से हमारा कितना आ गया 22.86, और मीटर का स्क्वायर में होगा हमारा फाइनल, है ना, जो एरिया निकलेगा मीटर के स्क्वायर में, क्योंकि ये क्या में था, मीटर में था, तो मीटर का स्क्वायर। इस तरीके से आपको इसके एरिया फाइंड करने थे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 13 से 16। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।